सुप्रभात छात्रों। हम सूरदास के बारे में देख रहे थे। सूरदास जी या अंधे थे या जन्मान थे, इसके बारे में तो काफी विवाद रह चुके हैं। तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक यानी माने जाते हैं। अष्टचापकों में सूरदास जी का स्थान महत्वपूर्ण है। उनका भ्रमर सुरसागर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और उसमें भ्रमर गीत प्रसंग जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न कर दिया है। उनके इस वर्ष में अध्ययन के लिए 3 ही पद रखे हुए हैं। पहले हमने देख लिया है कि यानी गोपियां जो है, ब्रज की जो गोपियां है किस तरह यशोदा मैया से शिकायत करती है और फिर कृष्ण कैसे यानी उन सभी को ठगा लेता है, इसका वर्णन कर दिया है। तो यानी वह श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा मैया से करती है, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि कृष्ण आकर अपने घर का माखन खा जाए, उससे उन्हें बहुत आनंद मिल जाता है। पहले पद। दूसरा पद जो है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंद सबल रसाल, भ्रम भयो मन भयो पखवाज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया को कटी फेटा बांधो, लोभन तिलक दियो भाल, कोटि कला कांची दिखराई, जलथल सुधी नहीं काल, सूरदास की सभी अविद्या दूरी करो नंदलाल। श्री कृष्ण के पहराव का वर्णन कर दिया है और वे कैसे हैं। यानी पैरों में बांधे नुपुर जो है वह मधुर स्वर में बजते हैं, कमर में जो फेटा बांधा है और मस्तक पर जो तिलक लगाया है वह यानी बहुत शोभायमान होता है। यहाँ इस धरती पर मनुष्य भी कलाकार भांति ही भूमिका निभाता है। यानी यहाँ यानी श्री कृष्ण का जन्म जो है लीलाकारी माना जाता है। इसी कारण सूरदास जी कहते हैं मनुष्य का इस धरती पर जो कार्य है वह एक कलाकार की तरह निभाता है। काम क्रोध का चोला वह पहन लेता है, विषय विकारों की माला पहनता है, माया मोह उसके पैरों में बांधे नुपुर है, उनमें से निंदा रूपी रसीला शब्द निकलता है, जिसका उसका भ्रम भरा मन पखवाज है। तृष्णा अंदर से अनेक प्रकार के ताल देती रहती है, कमर में माया रूपी फेटा तथा लोभ उसके भाल पर तिलक के रूप में शोभायमान है। यानी भाल पर तिलक जो लगा हुआ है वह माया रूपी यानी कहते हैं कि यानी तिलक भाल पर बांधा हुआ लगाया हुआ है। इस प्रकार मनुष्य पूरा कलाकार बनकर करोड़ों कलाओं का प्रदर्शन करता है। जैसे हम देखते हैं तो भारतीय साहित्य में 64 कलाएं मानी हैं, लेकिन यहाँ तो सूरदास जी कहते हैं कि यानी करोड़ों कलाओं का प्रदर्शन श्री कृष्ण करते हैं। अतः सूरदास अपने आराध्य नंदलाल से विनती करते हैं कि नंदलाल सूरदास के अंदर बैठे कलाकार को मिटाकर उनका चरित्र शुद्ध बनवाए। यानी वे अपने लिए कुछ मांगते हैं। वे कहते हैं मैं एक कलाकार हूँ और उस कलाकार के अंदर जो बैठे हुए विकार है उसी को मिटाकर यानी मेरा चरित्र शुद्ध बनाए, ऐसे वे कहते हैं। अगला जो पद है वह है, आखिन हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयन को, निसी दीन रहती उदासी, आए उधो फिरी गए आंगन, डारी गए गल फांसी, केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी, काहू के मन की को जानती, लोगनी के मन हासी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन को, करबन लोहो काशी। तो यहाँ यानी श्री कृष्ण जो है अपने कार्य की प्राप्ति के लिए ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उसी समय मथुरा में उनके जो मित्र है उद्धव,
उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। उद्धव निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। जब उसे निश्चल प्रेम का प्रतीक ये गोपियां है, ब्रज की गोपियां है, वो उसे यानी श्री कृष्ण यानी मथुरा चले जाते हैं। उसी समय वे प्रेम की महत्ता सिखाने के लिए उद्धव को ब्रज भेजते हैं। यानी उद्धव और कृष्ण का पहराव जो है एक जैसा है, यानी केसरी रंग के कपड़े ओढ़े हुए वो आ जाता है। दूर से गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण का ही रथ आ रहा है। उसके मन में इतनी उत्कंठता निर्माण हो जाती है, वो श्री कृष्ण को निहारने लगती है। उनकी आंखें डबडबा जाती है, एकटक देखती रहती है। लेकिन जब सामने जब व्यक्ति आ जाता है तब उन्हें लगता है कि पता चलता है ये श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण जैसे दिखने वाला कोई है। इसी कारण जब वह श्री कृष्ण की गोपियां जो है, ब्रज की गोपियां है, तो वह अपना दुख प्रकट करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का अद्भुत निर्णय इस पद में सूरदास जी ने करने का प्रयत्न कर दिया है। श्री कृष्ण के विरह में जलने वाली यह जो गोपियां है, उसका अत्यंत मनोरम चित्रण सूरदास जी ने कर दिया है। व्याकुल गोपियां कह रही है, हे हरि, हमारी आंखें तुम्हारे दर्शन के प्यासी बनी हुई है। ये कमल नयन, ये आंखें आपके दर्शन के बिना दिन रात उदासी रहती है। व्याकुल गोपियां कहती है, हरि, हमारी आंखें तुम्हारे दर्शन के लिए प्यासी बनी हुई है और ये कमल नयन, ये आंखें आपके दर्शन के बिना दिन रात यानी उदास रहती है। जैसे सूर्यास्त के बाद कल सूर्योदय होने वाला है, इसी तरह जैसे चातक पंछी मनुष्य राह देखते हैं, उसी तरह हम भी यानी आपके दर्शन की राह देखते रहते हैं। इस पर उद्धव आकर हमें ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करने की बात कहकर दुविधा में डाल गए हैं। यानी जब उद्धव उन्हें ब्रज आ जाते हैं और उन्हें निर्गुण भक्ति का पंथ बताने लगते हैं, तब गोपियां बहुत उदास होती है। तो वो कहती है, यानी उद्धव मन नहीं 10-20 हमारे, उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, तुम आयो बड़े घोष व्यापारी। वो उद्धव को कहती है कि तुम बड़े व्यापारी आए हो, यानी प्रेम को खरीदने के लिए आ गए हो। हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, एक श्री कृष्ण को दे दिया और श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है हम, और उसे बेचने के लिए, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, जो था वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। इसी कारण वो गोपियां कहती है कि उद्धव आकर निर्गुण प्रेम की शाला पढ़ाकर चले गए हैं। इससे हमारा मन विचलित हो गया है, उदास हो गया है, हमें दुविधा में डाल दिया है। हे वृंदावन वासी, केसर का तिलक लगाने वाले, मोतियों की माला धारण करने वाले कृष्ण, हमारे मन की कौन जाने। श्री कृष्ण का पहराव का वर्णन कर दिया है कि वो कहती है कि तुम केसरी तिलक लगाते हो, गले में माला पहनाते हो, और फिर वो कहती है कि वृंदावन वासी के उसे वृंदावन वासी कहती है कि हमारा दुख कौन समझे। वो उद्धव आकर तो हमें ज्यादा ही दुविधा में डाल दिया है, हमारा दुख कम करने के सिवा बढ़ा दिया है, और आप हमारा दुख नहीं जानते, तो हमारा दुख जानने वाला कौन है इस दुनिया में। वो कहती है, लगे तो हंसी उड़ाना ही जानते, लोग तो हंसी उड़ाना ही जानते हैं। हमारी विरह अग्नि देख भले दुनिया भले ही हमारी हंसी उड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर बनी हुई है। वो कहती है कि दुनिया तो हंसती ही है, तो हम कहते हैं कि उसे हंसने देते हैं, और हमें ही हम जैसे हम देखते हैं
विरहाग्नि में हम जलते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर ही है। कृष्ण दर्शन ही हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। यानी बाद में फिर ब्रजभूमि में कृष्ण आ जाए और हमें दर्शन दे, यही हमारी मनोकामनाएं है, यही हमारा ब्रह्म ज्ञान है। यानी निर्गुणवादी ब्रह्म ज्ञान यानी देकर चले गए हैं उद्धव, लेकिन हमें तो वह निर्गुणवादी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। हम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर है। कृष्ण दर्शन में ही हमें काशी जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो सकता है। यानी काशी विश्वेश्वर यानी काशी का दर्शन हो, कहती है कृष्ण का दर्शन हो जाता है तो हमें, यानी जैसे हिंदू संस्कृति में काशी एक तीर्थ स्थान माना जाता है, तो उसका भी हमें दर्शन यही होगा जब कृष्ण का दर्शन होगा, तभी ही हमें यानी उसका दर्शन होने वाला है। अर्थात गोपियां कृष्ण दर्शन के जरिए ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, जीवन की मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। यानी जो कुछ सृष्टि में है वह कृष्ण में है, जो कृष्ण में है वह सृष्टि में है, ऐसा कहा जाता है। जो कृष्ण में नहीं है वह सृष्टि में नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो गोपियां कहती है कि हमें यानी कृष्ण का दर्शन हो जाता है तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। काशी जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा हो गई ऐसे हम मानते हैं, और कृष्ण का दर्शन होता है तो हमें पूरा ब्रह्म ज्ञान मिल गया ऐसा हम मानेंगे। लेकिन क्या है, कृष्ण का दर्शन होना अनिवार्य है। यानी दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसी वो उसकी कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती है। उनकी आंखें जो है वो आंखें यानी इतनी बड़ी हो गई है कि क्योंकि वह सोती ही नहीं है, सिर्फ राह देखती रहती है। इसी कारण गोपियां जो है बहुत उदास है। तो ऐसे यानी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने कर दिया है। तो सुर जैसे सुर सुर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास, बाकी के कवि खद्योत तम इह तिह करत प्रकाश। यानी सूरदास जो है हिंदी साहित्य के सूर्य है। यानी हिंदी साहित्य के सूर्य ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य को अत्यंत उच्चतम कोटि का साहित्य दे दिया, इसी कारण कहा जाता है। सूर्य सभी को प्रकाश देने का काम कर देता है, वो किसी को भी अछूता नहीं छोड़ता अपने प्रकाश से, सभी जगह वो मुक्त दे देता है। यानी ऐसे उंडेल दे देता है, वो कभी भी अपने पास कुछ रखता नहीं है। इसी कारण सूरदास को यानी सूर तुलसी शशि ऐसा कहा गया है। यानी सूरदास जो है हिंदी साहित्य के सूर्य के तरह तेजस्वी है, सभी को शांति देने वाले सूरज की किरणें हमें तप्त कर देती है, लेकिन प्रकाश की महत्ता कम नहीं होती है। वह तप्त करना ये प्रकृति के लिए आवश्यक। अगर सूरज की किरणें नहीं आएगी तो धीरे धीरे सृष्टि एकदम शीतल बर्फ जैसी बनती जाएगी। चंद्रमा की शीतलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसे सूरज की उष्णता महत्वपूर्ण है। तो ऐसे सूरदास जो है हिंदी साहित्य के अत्यंत उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जैसे हम मानते हैं तो अष्टछाप कवियों में से महत्वपूर्ण कवि है, और श्री वल्लभ के मंदिर में वे श्री कृष्ण की मूर्ति पूजा करते रहते, भजन कीर्तन करते रहते हैं, और वे वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य और विठल नाथ जी ने दोनों ने मिलकर 8 कवियों को, 8 भक्तों को दीक्षा दी। उसमें वे यानी अष्टछाप कवियों में सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य माने जाते हैं। विठल नाथ जी के 4 और वल्लभाचार्य के 4, ऐसे कुल मिलाकर 8 शिष्य थे, और उसी कारण उसे अष्टछाप कवि कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में यानी
भक्ति काल जो हम मानते हैं 1350 से 1700 तक का जो समय है, उसी समय यानी जनता जो है, जनता अत्यंत निराश थी और उसी समय विदेशी आक्रमण तो हो रहे थे। तो लोगों के मन में, लोगों को शांति, सुख शांति चाहिए, इसीलिए ये भक्ति की हिलोर उसी समय चलती रही। एक और राम भक्ति शाखा, एक और कृष्ण भक्ति शाखा तो का प्रभाव चलता रहा। विठल नाथ जी और वल्लभाचार्य जो दक्षिण के हैं, फिर भी उन्होंने अपने उत्तरी इलाके में आकर उन्होंने कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर दिया और जनता के मन में सुख शांति भरने का काम कर दिया है। तो सूरदास ने भी यानी अपने गुरु की इच्छा के अनुसार जीवन के अंतिम क्षण तक वे यानी श्री कृष्ण के भक्ति में मग्न रहते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास जो है, वह सूरदास यानी अत्यंत उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। तो इसमें यानी सूरदास के पदों के माध्यम से हमें ये प्रश्न दिखाई देता है कि सूरदास का जन्म कब हुआ, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ। यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं उसमें हम देखते हैं तो सूरदास का जन्म यानी सन और संवत इसमें अंतर होता है। संवत माना तो अलग तिथि आती है, सन माना तो अलग तिथि होती है। और फिर उनका जन्म कहाँ हो गया, ये भी प्रश्न आता है। और सूरदास डैश डैश के भक्त थे, यानी श्री कृष्ण के भक्त थे। सूरदास के गुरु का नाम डैश डैश था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। यानी गलती से भी हम वल्लभाचार्य और विठलनाथ ये दोनों पिता पुत्र है, लेकिन क्या है दोनों भी एक स्तर पर है। वल्लभाचार्य जी के शिष्य यानी सूरदास माने जाते हैं और अष्टछाप कवियों में से यानी सूरदास महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और बड़ा प्रश्न जो आ जाता है 5 गुण के लिए या 10 गुण के लिए, इसमें सूरदास के पदों के माध्यम से या पदों के द्वारा गोपियों की विरह वर्णन कर दीजिए या श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन कर दीजिए या गोपियों की जो शिकायत है, शिकायत का वर्णन कर दीजिए, ऐसा उसमें प्रश्न आ सकता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं तो कृष्ण भक्ति संप्रदाय में यानी श्री कृष्ण सूरदास का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ यही रुक देंगे क्योंकि यहाँ वही टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगले लेक्चर में हम देख लेंगे कि इन्हें मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति संप्रदाय की ही प्रेरणा मानी जाती है और मीराबाई जो है वो तुलसीदास के कहने पर यानी उन्होंने यानी कृष्ण भक्ति की ओर या कृष्ण की भक्ति की ओर मुड़ी हुई हमें दिखाई देती है। सूरदास के बाद मीराबाई का स्थान आ जाता है और मीराबाई जैसे हम मानते हैं तो भक्ति के क्षेत्र में स्त्रियों के लिए यानी अच्छा स्थान नहीं था, लेकिन मध्य काल में यानी भक्ति काल में यानी मीराबाई का स्थान अत्यंत उच्च माना जाता है। मीराबाई एक स्त्री होकर भी उन्होंने भक्ति क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त कर दिया और स्त्रियों को भक्ति के क्षेत्र में त्याज्य माना जाता है। इसी कारण कहा जाता है ढोर गवार नारी ये सब प्रताड़न के अधिकारी, यानी ढोर गवार और नारी को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा जाता है। वे सिर्फ क्या है प्रताड़न के अधिकारी, ऐसा कहा जाता है। यानी उन्हें सिर्फ सेवा करने का अधिकार है, उन्हें शिक्षा दीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो अगले लेक्चर में हम मीराबाई के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।